अदाकारा सायरा बानो ने फिल्म जंगली से अपने करियर का आगाज किया और जंगली गर्ल कहलाईं, लेकिन वो इंडिया की नफीस तरीन अदाकाराओं में शामिल हैं। और इसका सेहरा एक तरफ जहां उनकी परवरिश को जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नफीस तरीन समझे जाने वाले इंसान और अदाकार दिलीप कुमार से शादी की थी। 23 अगस्त 1944 को इंडिया के सयाहती मुकाम और हिल स्टेशन मिसौरी में अदाकारा नसीम बानो और फिल्म साज मियां एहसानुल हक के घर पैदा होने वाली सायरा बानो का शुमार उन चंद हसीन अदाकाराओं में होता है जिनका एक जमाना दीवाना रहा है, लेकिन वो बचपन से ही अदाकार दिलीप कुमार की दीवानी रहीं। जरा आप गौर करें कि जिस साल वो पैदा हुई थी, उसी साल दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवार भाटा आई थी। उम्र के इस फर्क के बावजूद सायरा बानो ने अपने बचपन के क्रश को हासिल कर लिया, लेकिन इस दौरान बहुत से नशीब फराज आए। बहुत कम लोग जानते हैं कि सायरा बानो की तालीम और तरबियत 7 समुंदर पार लंदन में हुई। सायरा बानो ने अपनी तालीम क्वींस हाउस से हासिल की, जो लंदन में एक आला तालीमी इदारा तस्वुर किया जाता है। उनकी वालदा नसीम बानो ने उनकी तालीम को तरजीह दी और उन्हें स्कूल की तालीम के लिए लंदन भेज दिया। सायरा बानो की दादी शमशाद बेगम एक क्लासिकी गुलकारा थीं और लंदन में रहती थीं, लिहाजा उन्हें सकाफती लिहाज से भरपूर माहौल मिला। उनकी नानी अपने जमाने की दिल्ली की मशहूर तवाइफ थीं, जिनके कदम गीतों पर थरकते थे। नसीम बानो की फिल्म में आमद से कबल जवानी भी दिल्ली में गुजरी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी तालीम और तरबियत की। दिलीप कुमार नसीम बानो के बारे में कहते थे कि उन्होंने उनसे ज्यादा शाइस्ता खातून नहीं देखी और अक्सर उन्हें सायरा बानो से ज्यादा खूबसूरत कहा करते थे। और शायद नसीम बानो के नाम के साथ उनके लकब पैरी चेहरा को इसीलिए जोड़ा जाता था। जब सायरा बानो स्कूल की तालीम के बाद इंडिया वापस आईं, तो वो यहीं की होकर रह गईं। उन्होंने फिल्मी करियर को अपनाया और जब उनकी पहली फिल्म जंगली आई तो उस वक्त उनकी उम्र महज 16 बरस थी। अगरचे सायरा बानो को अदाकारी के लिए कोई अवार्ड न मिल सका, लेकिन वो अपनी पहली ही फिल्म में अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकारा के तौर पर नामजदगी हासिल करने में जरूर कामयाब हुई थीं। जंगली फिल्म में लोग इस बला के हुस्न को देखकर दंग रह गए और उसके गीत आज भी लोगों को याद हैं, जिनमें चाहे मुझे कोई जंगली कहे से लेकर काश्मीर की कली हूँ मैं, एहसान तेरा होगा मुझ पर वगैरह गीत शामिल हैं। अगरचे उसके बाद सायरा बानो को फिल्मी ऑफर की कमी नहीं रही, लेकिन उनका कहना था कि वो ड्रग्स से नाबल्द थीं, इसलिए अच्छी फिल्में दूसरी अदाकाराओं की झोली में जा रही थीं। चनाचे उसके बाद उन्होंने क्लासिकी रक्स सीखा और फिर उनके रक्स पर मबनी कई फिल्में भी आईं। अगले साल उनकी फिल्म शादी आई, जिसमें उनके साथ मनोज कुमार और धर्मेंद्र थे। सायरा बानो ने मनोज कुमार के साथ पूर्व पचशम बलिदान में भी काम किया। दिलीप कुमार से बचपन से मोहब्बत और उम्र में बड़े फर्क की वजह से दिलीप कुमार के इनकार के बाद सायरा बानो अदाकार राजेंद्र कुमार की जानिब माइल नजर आईं। ये भी कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार उनके लिए अपनी शादी और घर बार छोड़ने को तैयार थे, लेकिन फिर दिलीप कुमार ने शादी के लिए हाँ कर दी और ये किस्सा वहीं तमाम हुआ, क्योंकि बकौल मधुबाला साहब आलम को उनकी मलका मिल गई थी। सायरा बानो से शादी के लिए हामी भरने से कबल दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की दास्तान हर खास व आम की जबान पर थी और दोनों के परस्तार उनकी जोड़ी को बेहतरीन मानते थे, लेकिन ये शादी न हो सकी और दोनों एक ऐसे तनाजे का शिकार हो गए जहां से कभी ना निकल सके। बहरहाल दिलीप कुमार और सायरा बानो दोनों इस मामले पर खामोश नजर आते हैं। सायरा बानो की जिंदगी में उस वक्त एक तूफान आया जब 1980 में दिलीप कुमार ने अस्मा नामी एक खातून से निकाह कर लिया, लेकिन सायरा बानो ने इस शादी के मसले को इंतहाई तहम्मुल और आला ज़र्फी के साथ लिया, यहाँ तक कि दिलीप कुमार इस निकाह से निकलकर उनके पास वापस आ गए और उसे अपनी एक हमाकत तस्लीम किया। सायरा बानो की यादगार फिल्मों में जुए मुखर्जी के साथ शागिर्द, दिलीप कुमार के साथ सगीना और सगीना महतो, राजेंद्र कुमार के साथ आई मिलन की बेला, राज कपूर के साथ फिल्म दीवाना शामिल है, जिसके गीत ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है, या तुम्हारी भी जे हमारी भी जे वगैरह बहुत मशहूर हुए। लेकिन सनील दत्त, किशोर कुमार और महमूद के साथ उनकी फिल्म पड़ोसन एक ऐसी मजाहिया फिल्म है जो आज भी लोगों के दिलों को गरमाती है। इसमें सायरा बानो ने एक ऐसी हसीना का किरदार अदा किया जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं और वो अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर बैठती है। सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग और गोपी में भी अहम किरदार अदा किया है, लेकिन उनकी अदाकारी को सगीना में ज्यादा सराहा गया है। सायरा बानो ने अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ भी फिल्में की, लेकिन उन्हें राजेश खन्ना के साथ फिल्म न करने का मलाल रहा क्योंकि वो बीमार पड़ गईं और छोटी बहू में उनकी जगह शर्मिला टैगोर को ले लिया गया। सायरा बानो ने अपनी जिंदगी में एक शौहर परस्त खातून का किरदार अदा किया और दिलीप कुमार की आखिरी वक्त तक किसी परस्तार की तरह देखभाल की। अब उनकी तमाम यादें जो वो शेयर करती हैं, वो सब दिलीप कुमार के हवाले से सामने आती हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।